नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई लोगों के साथ ऐसा होता है आजकल के लाइफस्टाइल के कारण, खान-पान के कारण कि वो पूरी नींद लेते हैं, अपने हिसाब से पूरी नींद लेते हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने पूरी नींद ले ली है। उसके बावजूद भी उनको थकावट, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती की समस्या रहती है। खड़े होते हैं तो सिर चकराता है, आँखों के आगे अंधेरा छाता है, चक्कर आते हैं। तो ऐसा होने का सबसे पहला कारण की बात की जाए तो कारणों की बात करते हैं। सबसे पहले तो पहला कारण हमेशा कमज़ोरी, आलस, सुस्ती या थकावट रहने का, फटीग रहने का क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो बनता है आजकल का मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना। आप मोबाइल का यूज़ देर रात तक करते हैं और आप सोचते हैं कि आपकी नींद पूरी हो गई, तो मोबाइल जो लोग देखते रहते हैं, इंटरनेट या गेम्स खेलते रहते हैं, तो उनका दिमाग सोते समय भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, जिसके कारण सुबह उठते हैं तो वो सोचते हैं नींद पूरी ले ली, लेकिन इतनी नींद काफ़ी नहीं है। और अच्छी नींद, अच्छी क्वालिटी एक होती है नींद की, वो क्वालिटीज़ जब तक नींद में नहीं आएगी तब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और ऐसा होने के बाद क्या होता है कि सुबह उठकर शरीर, बदन टूटता है, थकावट, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती हमेशा बनी रहती है। इसका अगला कारण होता है यदि आपको आपके शरीर में खराब खान-पान, फ़ास्ट फूड, फैटी फूड आप ज़्यादा खाते हैं, फल सब्जियाँ कम खाते हैं, मल्टीविटामिन आदि किसी प्रकार का सेवन नहीं करते, तो शरीर में खून की कमी होने के कारण ये समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है। अनीमिया या खून की कमी के कारण थकावट, कमज़ोरी रहना तो एकदम पॉसिबल है। इसके अलावा दूसरे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हल्का-सा चलने-फिरने पर ही साँस फूल जाना, हल्का-सा कार्य करते ही हाँफने लगना, हल्का-सा जॉगिंग करते ही जॉगिंग ना कर पाना, थक जाना, हाँफना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। हाथ-पाँव ठंडे रहना, तो यह खून की कमी के लक्षण होते हैं। इसके कारण भी नींद लेने के बाद भी आलस, कमज़ोरी, सुस्ती बनी रहती है। दोस्तों, हल्का सा कार्य करने पर या नींद पूरी होने पर या थोड़ा सा काम कर लेने पर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाना, सुस्ती आना, आलस आना, यहाँ तक कि बोलने पर भी वो थक जाना, बोलने का मन ना करना, बोलने पर भी एनर्जी जो लगती है उससे वो परेशान हो जाना, विचलित हो जाना कि ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। इस प्रकार की फीलिंग्स आना, यह एक्सेसिव फटीग का लक्षण है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीकनेस शरीर के अंदर फ़ील करना या कमज़ोरी फ़ील करना। ऐसा जब होता है दोस्तों, तो दूसरे लक्षण और भी नज़र आने लगते हैं, जैसे कि शरीर में बदन दर्द की समस्या होना, सिर दर्द की समस्या होना, खड़े होने पर चक्कर आना, सिर चकराना। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपको लेना है इस समस्या से निजात पाने का, वो है पूरी नींद लेनी है, अच्छी मात्रा में पानी पीना है, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरे फल फ्रूट खाने हैं नियमित तौर पर। और आपको एक बार अपने ब्लड की जांच करवा के, बहुत सस्ती जांच होती है, शायद 40-50 रुपए में, कि अनीमिया का पता लगाने के लिए आयरन की कमी है शरीर में या नहीं। तो डॉक्टर आपको उसी हिसाब से मल्टीविटामिन देता है, जिसके कारण शरीर में खून की कमी दूर हो जाती है। यदि अधिक हाँफने की समस्या है या थोड़ा सा काम करते हैं शरीर दर्द करना या थकावट होना, तो ऐसा अनीमिया के कारण हो सकता है, खून की कमी के कारण। तो ऐसे में आपको मल्टीविटामिन सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है भोजन के साथ साथ, ताकि जल्दी से जल्दी आपके शरीर में विटामिन, मिनरल्स की कमी को दूर किया जा सके और आपको फिर से तंदुरुस्त किया जा सके। दोस्तों, थायराइड से जुड़ी हुई कोई समस्या हो तो ऐसे में भी आपको थकावट, कमज़ोरी की समस्या आ सकती है। यदि थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक सक्रिय हो गई है, हाइपरथायरॉइड की समस्या है, तो ऐसे में वज़न कम होने लगेगा बिना कुछ किए ही, बहुत ज़्यादा थकावट, कमज़ोरी रहने लगेगी, आलस, सुस्ती बनी रहेगी। शरीर में आपको गर्मी महसूस होगी, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा बना रहेगा और आपको दिल की धड़कन तेज महसूस होगी। इसके अलावा प्यास अधिक लगने लगेगी यदि थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय है। और यदि थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय है, यानी कि हाइपोथायरॉइड की समस्या है, तो ऐसे में आपको शरीर में दर्द महसूस होगा, सिर में दर्द महसूस होगा और सर्दी गर्मी के मौसम में भी हाथ पांव ठंडे महसूस होंगे।
और ऐसा जब होता है तो बिना कुछ किए ही आपका वजन बढ़ता रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो जैसे हमने लक्षण बताए, या थायराइड ग्रंथि अधिक सक्रिय है या कम सक्रिय है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवाना होता है, ताकि आपके थायराइड के फंक्शंस की जांच की जा सके और उसी के हिसाब से आपको दवा दी जाती है। तो जब दवा आपको मिलती है तब आपकी आलस, कमज़ोरी, सुस्ती या थकावट या अनिद्रा की समस्या, जो भी समस्याएं आ रही हैं थायराइड के कारण, वो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ की समस्या हो और शरीर में ऊर्जा की कमी ऐसे में बनी रहना एक नॉर्मल बात है। डायबिटीज़ के कारण आपके शरीर को प्रॉपर मात्रा में ऊर्जा, एनर्जी नहीं मिल पाती, जिसके कारण आपके अंदर थकावट, कमज़ोरी बनी रहती है। दूसरे लक्षण भी आपको महसूस हो सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन अनियमित रहना, इसके अलावा पेशाब बार बार जाना, मुंह या गला सूखना। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। और यदि आपके परिवार में किसी को पहले शुगर बीमारी की समस्या है तो हो सकता है कि हेरिडिटी के कारण वो आप में भी आ जाए। माता पिता या उनके खानदान वाले किसी को भी है तो किसी से भी जीन्स कभी भी एक्टिव होकर आपको शुगर की समस्या दे सकते हैं। ऐसे में शुगर को मैनेज करते हैं, उसके लिए आपको ज़्यादा थोड़ी एक्सरसाइज करनी होती है अपने शुगर को मेंटेन रखने के लिए, और प्रॉपर दवाई लेनी होती है। एक बार दवाई सूट करने लग जाए तो आपका जो आलस, कमज़ोरी, सुस्ती, थकावट की समस्या है वो दूर हो जाती है। और दूसरे जो हमने लक्षण पहले बता दिए हैं, उन सभी से आपको निजात मिल जाती है। दोस्तों, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये ऐसी मानसिक समस्याएं हैं जो कि आपको, चाहे आप कितने भी बड़े बॉडी बिल्डर हैं, आपको ये तोड़कर रख देती हैं। जिसको मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है, वो खुद ही जानता है कि वो किस दौर से गुजरता है। ये बात हम अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए हमारे अधिकतर वीडियो मानसिक समस्याओं के बारे में होते हैं। तो ये जो समस्याएं आती हैं तो इसके कारण नींद प्रॉपर नहीं आती, नींद की कमी रहती है, शरीर में हमेशा थकावट, स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण और डिप्रेशन के हार्मोन्स के कारण हमेशा थकावट, कमज़ोरी, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हिम्मत हो भी तो वो भी टूट जाती है, जवाब दे जाती है। बड़े बड़े चाहे जितने मर्जी वो बॉडी बिल्डिंग कर लें पूरी उम्र, लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या हो जाए तो सब चीज़ें फेल हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग ही पूरी बॉडी की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। आपकी मेटाबॉलिज्म, आपके खाना पचने की रेट को, आपके हर चीज़ को दिमाग कंट्रोल करता है। तो यदि दिमाग से जुड़ी समस्या हो जाए तो थकावट, कमज़ोरी के अलावा दूसरी भी समस्याएं आती हैं, मरने का मन भी करता है कई लोगों का। तो ऐसी स्थितियों में यदि ऐसे लक्षण दिखाई दें, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जो पहले अच्छा लगता था, या आप हमेशा डर में रहते हैं कि कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, बाहर जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो इन लक्षणों के लिए आपको किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, वो दवाई देगा। केवल 1 और 2 गोलियां लगती हैं, बात है डॉक्टर के पास जाने की। 1 या 2 गोली आपको देते ही 15 दिनों के अंदर ही इन सभी लक्षणों से मुक्ति मिल जाएगी। आप खिले खिले रहने लग जाएंगे, तंदुरुस्त होने लग जाएंगे जब एंजाइटी, डिप्रेशन आपकी दूर होगी या मानसिक तनाव, स्ट्रेस आपका दूर होगा। तो ऐसे में कभी भी डॉक्टर के पास जाने में परहेज ना करें। ये सभी के साथ हो सकता है, हमारे साथ भी हुआ है स्टूडेंट लाइफ में, और कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके साथ हो रहा होगा, लेकिन वे लोग घर वालों को बताने में असमर्थ रह रहे होंगे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने बताया और अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए सही दवाई मिलने पर, और आज खुद आपको बता रहे हैं, खुद की भी और दूसरे लोग जो हमारे पास आते हैं इसके इलाज के लिए, तो उनको भी हम साइकोलॉजिकली समझाते हैं, और यदि कोई दवा ज़रूरी है तो ही दी जाती है। ऐसे डॉक्टर भी आपको बिना मतलब के दवा नहीं देगा। सही डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। ऐसे में आपकी जो समस्या है वो थकावट, कमज़ोरी, आलस, सुस्ती, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव या ओसीडी आदि, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी केवल 1 या 2 गोली से। दोस्तों, किसी कारण से आपके पेट का
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह ठीक नहीं चल रहा है, तो उसके कारण भी पेट में दर्द, पेट में गैस, कब्ज की समस्या होना या अन्य प्रकार की कोई पेट से जुड़ी समस्या आपको आ सकती है। इनडाइजेशन की समस्या बार बार होना, यह भी कारण होता है हमेशा आलस, कमज़ोरी, सुस्ती रहने का। तो हम बात कर रहे हैं आलस, कमज़ोरी, सुस्ती पूरी नींद के लेने के बाद भी क्यों रहता है, और यदि नींद कम है तो भी क्यों रहता है। तो ये वो कारण होते हैं जिनके कारण आपको ज़्यादातर आलस और सुस्ती रहती है। पेट की गड़बड़ी, पेट में इन्फेक्शन की समस्या होना, इसके कारण भी आपको आलस, कमज़ोरी, सुस्ती रह सकती है। पेट में दर्द रह सकता है। इनडाइजेशन यदि ज़्यादा गंभीर है तो आपको एसिडिटी, खट्टी डकारें, भूख न लगना या भूख अधिक लगना और खाना ना पचना, उल्टी होना, जी मिचलाते रहना, तो ये इनडाइजेशन या खान पान के कारण होने वाली समस्या है, जिसके कारण आपको आलस, कमज़ोरी, सुस्ती की समस्या भी रह सकती है। तो इसके लिए आपको पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए, ताकि आपको आपकी पेट की पूरी जांच हो जाए और आपको कारण के आधार पर सही इलाज मिल पाए। दोस्तों, कारण कोई भी हो, हमने जैसा बताया आपको कब किस डॉक्टर से मिलना है, और अपनी समस्या यदि आपकी लंबी चल रही है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। नींबू पानी, नारियल पानी। जब पेट में कोई गड़बड़ी हो तो, या दस्त की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, तो लिक्विड फ्लूइड का सेवन अधिक करना चाहिए, क्योंकि कब्ज के कारण भी आपको आलस और कमज़ोरी, सुस्ती, घबराहट होना, ऐसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पेट में दर्द रहना, सही टाइम पर मल त्याग ना कर पाना, तो यह कब्ज के कारण भी हो सकता है। तो फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। फ्रूट और जूसेस, फ्रूट वेजिटेबल जूस जैसे गाजर, चुकंदर का जूस हुआ, एप्पल जूस हुआ, तो इन जूसेस का अधिक सेवन करें। नारियल पानी का जब भी मौका मिले आप सेवन करें। इससे एनर्जी भी मिलेगी, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और अच्छी मात्रा में पोषण मिलेगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप रोज़ाना कुछ देर के लिए अपने शरीर के लिए टाइम निकालें। मोबाइल को साइड में रखें, इंटरनेट को छोड़ें थोड़ी देर के लिए। आधा घंटा से 45 मिनट आप तेज़ तेज़ चलने जाइए, घूमने जाइए, जिससे कि डाइजेशन भी अच्छा होगा, शरीर के फंक्शंस में भी सुधार आएगा, आपकी नींद की क्वालिटी में भी सुधार आएगा। नींद आप ले लेते हैं, क्वालिटी ज़रूरी है। कई बार 6 घंटे की नींद भी आपको 10 घंटे जितना फ़ायदा देती है, तो क्वालिटी में भी सुधार आएगा। और रात को सोने से 2 घंटे पहले आप मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दें, प्रयोग करना बंद कर दें। इसके अलावा आपको चाहिए ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ों से, फ़ास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड से आपको परहेज़ रखना है जितना हो सके। हमेशा हेल्दी खाने की कोशिश करनी है। आप हेल्दी खाएँगे तो आप खुद में कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे कि हाँ, हमने कुछ अच्छा खाया, शरीर को कुछ अच्छा दिया। इसके अलावा ज़रूरी है शरीर में आपको अच्छी चीज़ें डालनी है, और चाय, कॉफ़ी, यदि अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ये समस्या आपको हमेशा रहेगी। तो अल्कोहल का सेवन लिमिट में करें यदि छोड़ नहीं सकते, अन्यथा डॉक्टर की हेल्प से आप उसको छोड़ने की कोशिश करें। और यदि आप जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं तो उसको आपको छोड़ना ही होगा, यदि आप स्वस्थ जीना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्योंकि आजकल का खान-पान और उसके बाद नशा बहुत ज़्यादा नुकसान तेज़ी से कर रहा है, देखने में आया है। आप खुद देख रहे होंगे, छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों को भी हार्ट अटैक आने लगा है। दोस्तों, हमारे गाइडेंस के बावजूद भी आपकी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहे तो हमें कमेंट में लिखकर अपनी प्रॉब्लम बताएं। हम आपको बताएंगे कि आपका आगे क्या करना है, आपके लिए हमें क्या सलाह देनी चाहिए, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप नीचे, वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखिए और हमसे जितने सवाल हो सके पूछिए। जल्दी से जल्दी आपका उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे, वरना आप hindilucapet@gmail.com पर आप ईमेल कीजिए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपको कॉल भी कर लेंगे यदि आवश्यकता पड़ी तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।